सभी लोग को नमस्कार। हम एनसीआर समाचार से आइए। मैं विकास कुमार एक खबर दिखा रहे हैं बिहार से। एक झारखंड के साथी हैं आए हैं यहाँ। एक बिहार में नया राजनीतिक पार्टी तैयार हो रहा है। बिल्कुल नया है, जन स्वराज पार्टी, जिसमें झारखंड से आए हैं, युवा वर्ग के हैं, जुड़े हैं। ये अपने झारखंड में भी पहले चुनाव लड़े हैं, इसलिए इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप बिहार में जुड़ने आए हैं जन स्वराज से, तो क्या इसमें अच्छाई देखें, क्या आपको यहाँ मैंने आगे। सबसे पहले एनसीआर समाचार को धन्यवाद कि वो मौका मिला हमको बोलने के लिए, और आपको विकास जी भी, आपको भी धन्यवाद। मैं बिहार आया हूँ जन स्वराज से जुड़ने के लिए और जन स्वराज में काम करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं बिहार में, बिहार बदलाव यात्रा निकालने वाले हैं 20 मई से, उसमें मैं काम करूंगा। और अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो ट्रेनिंग के बाद मैं उनके साथ उनके टीम में रह के काम करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बिहार जिस बदहाली से गुजर रहा है उसी बदहाली से झारखंड भी गुजर रहा है, और भारत के अन्य राज्य भी उसी स्थिति में है। तो यहाँ मैं जो सीखूंगा, जो मैं मैनेजमेंट हो या फिर इलेक्शन प्रोसेस हो या फिर टीम वर्क हो, वो अपने झारखंड में भी उसे अपने स्तर से लागू करने का या उसे उतारने का कोशिश करूंगा। अच्छा, तो मान लीजिए आप जन स्वराज में काम करिएगा झारखंड से आकर, तो आप सब युवा वर्ग, तो राजनीति में बहुत युवा वर्ग नहीं आना चाहता है, बोलता है राजनीति खराब है, बेकार है। आप क्या राजनीति के बारे में सोचते हैं? राजनीति से अच्छा कोई चीज़ नहीं होती है। एक्चुअली जो व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता है, या जो युवा कहता है कि राजनीति में इंटरेस्ट हमको नहीं है या नहीं रखना चाहिए, ख़राब चीज़ है, वो उनका गलत सोच है। क्योंकि सब चीज़ राजनीति से होती है, सब कुछ। यदि आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, आप कौन सी कंपनी का कपड़ा पहनेंगे, कौन सी कंपनी का गाड़ी चलाएंगे, ये इसका निर्णय भी राजनीति से ही होती है। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि आप गुड़ खाएंगे या चीनी, इसका भी राजनीति से तय होता है। क्योंकि यदि हम गुड़ पर टैक्स अधिक लगाएंगे, चीनी पर टैक्स कम लगाएंगे, तो गुड़ की बिक्री अधिक होगी, गुड़ की बिक्री कम होगी और चीनी की बिक्री अधिक होगी। तो इससे ये देखने को मिलता है कि चीनी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। गुड़ का डिमांड घट रहा है। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। तो हर चीज़ राजनीति से तय होती है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कौन सी गाड़ी चलाएंगे। हर युवा को मैंने राजनीति में आना चाहिए, राजनीति जानना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने गिरिडीह जिला से विधानसभा भी चुनाव लड़े हैं, लोकसभा भी लड़े हैं। तो आपको ये माइंड में मैंने क्या देखे वैसा चीज़ कि आप चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हो गए, तैयार हो गए? सबसे पहले बात यह है कि मैं राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं, और मैं चाहता हूं कि भविष्य में मैं झारखंड के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूं। जिस तरीके से समाज में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए मैं राजनीति में आया हूं। प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर सरकारी व्यवस्था, जिस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं, जिस तरीके से स्कूल चल रहे हैं, प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, उसके विरोध में हम इलेक्शन लड़े थे। क्योंकि हमारी मांग थी राइट टू रिकॉल की और न्यायपालिका में सुधारने के लिए जूरी कोड कानून की। तो इन सब मुद्दों को साथ में लेकर के जनता के पास गए थे। बहुत सारे लोग समझे, बहुत सारे लोग नहीं समझे, पर यह प्रयास मेरा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो मान लीजिए आप चुनाव जब लड़े होंगे तो बहुत समस्या आई होगी, पैसा रुपया और सब इधर उधर के दबाव, तो वो सब किस तरह से झेल लें? देखिए, पैसे की समस्या आती है, संसाधन कम थे, बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था, और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि यदि आप इलेक्शन लड़ते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, तो पब्लिक के तरफ से आपको पैसे मांगे जाते हैं। ये मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 100 वोटर्स से यदि मैं मिला हूँ तो 90% वोटर्स हमसे डायरेक्टली पैसे की मांग करते हैं कि पैसे दीजिए तब वोट देंगे। तो ये जो मानसिकता है ना कहीं राज्य को पीछे की ओर ले जाता है, और वो अच्छे नेता चुनने में चूक जाते हैं। इसलिए वो अपने पूरे जीवन परेशानी में झेलते हैं लोग, उनका बालो बच्चा परेशान रहता है। नेता तो अपना घर से पैसा देता नहीं है, नेता तो जनते का पैसा देता है। फिर अगर वो आपको पैसा से वोट खरीदेगा तो आप वहीं से वो लूटेगा, ये तो फिक्स है, यही होते आ रहा है। इसीलिए हम लोग बिहार झारखंड के लोग अभी तक पीछे ही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। जी, आप सही बोल रहे हैं। यदि हम नेता अच्छे से नहीं चुनेंगे, अच्छे नेता को वोट नहीं देंगे, तो काम भी अच्छे नहीं होंगे, व्यवस्थाएं बदलेगी नहीं, स्थिति बदलेगी नहीं, तो आप गरीब ही रहेंगे, बेरोजगार ही रहेंगे। ये एक सच्चाई है।
आगे बाल बच्चा भी उससे भी ज़्यादा दिक्कत समस्या झेलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हम जिस स्थिति में है ना, यदि इसी प्रकार से भ्रष्टाचार और घूसखोरी या अव्यवस्था फैलते रहे, तो हम जिस स्थिति में जी रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बदतर स्थिति में हमारे आने वाली पीढ़ियां जिएगी। तो इसलिए इस हम लोग का चाहिए कि जो नया पार्टी अभी जन सुराज आया है, इसमें पूरे युवा समाज को या अन्य भी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि पुराने पार्टियों को हम लोग देख चुके हैं इतने दिन से कि हम लोग पुराने पार्टियों को जो वोट देते आए हैं उससे हम लोग कितना मजबूत हुए हैं वो हम लोग का पता है, सब युवा को पता है। इसलिए नया पार्टियों में जुड़ के इससे लड़ाई लड़ा जाए, कई जान हो सकते कि हम लोग उससे ज़्यादा मजबूती आगे विकास कर सके। यही हम लोग के पास अब विकल्प बचा है, दूसरा तो अब बचा नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि देखा जाए तो बिहार में 30 से 35 साल का लॉकडाउन लगा हुआ। पहले जंगल राज था, अब अफसरशाही है। तो इन दोनों से मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता ये है कि हम जनसुराज के साथ आएं, क्योंकि जदयू को भी हमने देखा, आरजेडी को भी हमने देखा, दोनों की स्थिति कुछ अलग सी नहीं है। जनसुराज को वोट दें इसलिए क्योंकि हमारा भविष्य अच्छा हो। क्योंकि प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि आपने जिस तरीके से पहले वोट करी है या जिस उद्देश्य से वोट की है, अब उसको बदलना होगा। आप वोट अपने बच्चों के नाम पर दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। तो इस नाते हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिस नेता को वोट दे रहे हैं, वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो समाज है, हमारे जो राज्य है, उसके भविष्य के लिए कौन सी अच्छी रहेगा। जैसे जनसुराज की ही बात करें तो वो जिस तरीके से बात कर रही है फिलहाल, उसे देखकर तो वही लगता है कि अभी वर्तमान में जितनी पार्टियां उन सब में सबसे अच्छा जनसुराज है। हाँ, जनसुराज है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा गार्जियन है जिसका इतना अनुभव होते हुए 50 वर्ष का बुढ़ा हो गया, तभी उनका अनुभव की कमी है। कहीं ना कहीं वो अपने घर के बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, राजनीति में जाने से रोकते हैं, राजनीति चुनाव लड़ने से रोकते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा, ये आएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो मान लीजिए जो भगत सिंह, चाहे भीमराव अम्बेडकर, चाहे जो भी उस टाइम लोग लड़ा था, वो लोग भी बहुत पैसा वाला तो नहीं था अंग्रेज के सामने, लेकिन वो लोग गलत का विरोध किया, लड़ाई लड़ा, तो आज जाके आगे जाके उसको भलाई भी मिला। भले अब जो है लोग उसका दुरुपयोग कर रहा है, लोग हैं, उन लोग का विचारधारा छोड़ के ये लोग अपने दूसरा विचारधारा से काम कर रहा है, लोग लूटने पाटने वाला विचारधारा से काम कर रहा है लोग, इसलिए हम लोग का सारी जनता परेशान हो रहा है। अगर वैसा विचारधारा से ये लोग चलता, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, चाहे भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब, तो वो सब विचारधारा से ये लोग आज के नेता लोग काम कर रहा, तो जनता को कहीं ना कहीं कष्ट नहीं उठाना पड़ता इतना है। पहले से 10 गुना ज़्यादा कष्ट अब बढ़ गया है, इतना साधन संसाधन हाईटेक युग होते हुए भी। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम अच्छे नेता को ना चुनने के कारण माहौल पूरी खराब हो चुका है, चूँकि गुंडागर्दी बढ़ चुका है, माफियागिरी बढ़ चुका है राजनीति में। यदि हम अपना कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं से धमकी आता है, बैठने का दबाव आता है, और एक कारण और है कि हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं। जनसुराज वही तो कर रहा है कि नए नए चेहरे को मौका दे रहा है, अपना संसाधन के माध्यम से उनको चुनाव लड़वाने का ट्रेनिंग दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, और ये इसका प्रयास आज नहीं तो कल, आने वाली 10 साल 20 साल के बाद एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। तो हम लोग का मान लीजिए बिहार, यूपी, चाहे झारखंड, जो भी स्टेट है, यहाँ के लोगों का मानसिकता नहीं बदल रहा है। तो मान लीजिए हम व्यक्ति तो मानसिकता लोगों का चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे विदेश वगैरह में सिस्टम बना दिया है टाइट, कि कोई भी मानसिकता का किसी भी तरह का आदमी हो उसको उसी रास्ता पर चलना पड़ेगा। तो उसी तरह हम लोग का बिहार, हम लोग का स्टेट में, हम लोग का देश में भी वैसे ही सिस्टम टाइट हो जाए, कोई भी मंत्री हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, अगर गलती करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसको सुनवाई हो जाए, फैसला हो जाए, उसको पैरवी हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। जो गलती करे उसे सज़ा मिले, जैसे विदेश वगैरह में मिल जाता है, तब यहाँ के लोगों का सुधार हो सकता है। सिस्टम टाइट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो पा रहा है विकास जी कि सिस्टम बनता है कानून से। जिस देश का कानून अच्छा हो, पारदर्शी हो और नागरिकों को अधिक शक्ति देता हो, वैसे कानून, वैसे अच्छे सिस्टम का निर्माण करते हैं। भारत में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है।
एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां 5 करोड़ केस पेंडिंग हो न्यायपालिका में। ऐसी भ्रष्ट, कमजोर और निकम्मी न्यायपालिका हमने कहीं नहीं देखा। सही बात। क्योंकि एक आम आदमी यदि केस लड़ने जाता है, केस होता है या तो वो सालों लग जाते हैं उसको न्याय पाने में, 20 साल, 30 साल, 50 साल, कभी कभी तो एक पीढ़ी समाप्त हो जाती है। दादा का केस पोता लड़ रहा है। इस स्थिति में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और न्यायपालिका कमज़ोर जिस देश की होती है उस देश का अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होता है, उस देश का उद्योग लगाने की जो प्रवृत्ति है वो भी कमज़ोर हो जाती है और हर तरीके से हम पीछे हो जाते हैं। अमेरिका को ही देखें तो वहाँ जूरी सिस्टम काम करता है। जूरी सिस्टम में न्याय अच्छे से मिलता है, पारदर्शी मिलता है और त्वरित न्याय मिलता है। तो वहाँ देखिए वो किस राह पे हैं, कितना प्रगति कर रहे हैं और हमसे कहीं ना सालों आगे हैं वो अभी भी। दूसरी ओर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी हम लोग का जो कानून है वो ढीला ढाला है। अमेरिका में ही एक और उदाहरण देखें तो वहाँ राइट टू रिकॉल का कानून है। एसपी को लोग गलत काम करने पर निकाल सकते हैं, जज को वोट के माध्यम से चुन सकते हैं। तो हमारा सिस्टम और जो है वो अमेरिका के सिस्टम से बहुत पीछे है। तो अमेरिका आगे है और हम पीछे हैं जी। तो जूरी सिस्टम तो हम लोग का भी इंडिया में पहले ज़माने में चलता था। ये जूरी सिस्टम कैसे हट गया, क्यों हटा दिया गया लोग? जूरी सिस्टम नेहरू काल के समय हटा था। ये क्यों हटा दिया? जूरी सिस्टम का मतलब तो अच्छा था, जूरी सिस्टम में फैसला अच्छा होता था, तो अभी जूरी सिस्टम हटा के दिया नेता लोग। देखिए अभी के दौर के अनुसार देखें तो हम लोग बोलते हैं कि निजीकरण या होता है ना कि सरकारी बैंक का निजीकरण हो गया, रेलवे का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया। तो ऐसा होता इसलिए है कि पहले कोई भी सरकारी कानूनों का, सरकारी संस्थाओं का और सरकारी जो व्यवस्थाएं उनका पहले स्थिति खराब करते हैं, फिर बदनाम करते हैं और उनको फिर निजी हाथों में बेच देते हैं। उसी प्रकार से हुआ जूरी सिस्टम के साथ। उनको लोग गलत तरीके से उनमें काम करने लगे, उनको बदनाम करने लगे और बदनाम करने के बाद माहौल बन गया लोगों में कि नहीं जूरी सिस्टम गलत तरीके से काम करती है। और सरकार को मौका मिला जूरी सिस्टम हटाने के लिए और वो चाहते भी थे जूरी सिस्टम हटाने के लिए ताकि सामंतवादी पूंजीपतियों की शक्ति बढ़ते रहे, नेताओं की शक्ति बढ़ते रहे और जनता नेताओं पर, अपराधियों पर और पूंजीपतियों पर लगाम ना लगा पाए। इसलिए जूरी सिस्टम हटाई गई थी। अभी उसी का परिणाम है ना कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को जल्दी से न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जनता को कमज़ोर बना के रखने का साजिश है कि जनता कमज़ोर रहेगा तो हम उस पर अपना जो व्यवस्था बना के लूटने पाटने वाला काम जारी रखे रहेंगे। जी सही, जनता जागरूक ना हो। आप सही बोल रहे हैं कि सब शक्ति न्यायपालिका में या नेताओं में, अधिकारियों में है, जनता में कुछ नहीं है। हमारे पास केवल एक ही शक्ति है, वोट देने की शक्ति, वो भी 5 साल में एक बार आती है और इस वन नेशन वन इलेक्शन के कारण वो शक्ति भी हमारी कमजोर हो रही है। जनता केवल अपना खाली गांव में बात करता है, बहस करता है, लड़ता है आपस में, लेकिन नेता लोग से नहीं लड़ पाता है। समस्या समाधान के लिए जनता नहीं लड़ पाता है, इसलिए हम लोग के पीछे जा रहे हैं। हम लोग का आगे वाला बाल बच्चा भी, जो लोग भी है, पीछे जा रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा कि देखिए वोट देने के समय हम लोग जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, पैसा देखते हैं, लेकिन वोट देते समय हम लोग ये नहीं देखते हैं कि अमुक नेता अच्छा है या खराब। हम जिसको वोट दे रहे हैं अच्छा है या खराब। यदि हम खराब को चुनेंगे तो सिस्टम भी तो खराब बनेगा, कानून भी तो खराब बनेंगे। आप माफिया को वोट दीजिएगा और वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा तो हॉस्पिटल कैसे ठीक होगा? आप ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो शिक्षा में माफिया चलाता हो, बड़ा बड़ा अपना निजी स्कूल चलाता हो और उसको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो वो स्कूल को कैसे ठीक करेगा? वो तो अपना निजी स्कूल ठीक करेगा ना, सरकारी स्कूल तो ठीक नहीं करेगा। बताइए, अपना घर का सब सुख शांति छोड़ के आए हैं, यहाँ रहना है, खाना पीना भी यहाँ ठीक ठाक मिलेगा, नहीं मिलेगा, सोने बने, तो अभी अपना काम धंधा सब आप छोड़ के आए हैं 3-4 महीना जन सुराज में टाइम देने के लिए कि हम लोग का आगे का भविष्य सबका पूरे बिहार का जनता को बदले। तो क्या ये बात जनता समझती है कि इतना कष्ट सह के सब युवा वहाँ जाके घूम रहा है धूप में, घाम में, धूल में, तो उसका हम लोग समझ के उस पार्टी का सपोर्ट करें, वोट दें? देखिए जनता समझे या नहीं समझे, हम लोगों का काम है समझाना और हम लोग यदि अच्छे से समझाएंगे
बताएंगे उनको कि 30 सालों में क्या हुआ, हमारा विजन क्या है, हम क्या करने वाले हैं, तो वो ज़रूर समझेगी और वोट देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि ये यात्रा लगभग 2.5-3 साल से चल रही है और प्रशांत जी वही तो कर रहे हैं, घर घर गांव गांव घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और जन स्वराज के लाखों कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। उसका असर भी ये हो रहा है। उपचुनाव कहीं देखें तो लगभग 10% वोट मिला। तो ये हमारा जो विजन है वो जनता तक जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और वो हमें ज़रूर मौका देंगे। तो हम लोग कितनों परेशानी होगा, कितनों कष्ट होगा, लेकिन जन स्वराज में 5 महीना टाइम हम लोग अपना देंगे। सब घर परिवार छोड़ के, खाना मिले चाहे न मिले, सोने का मिले चाहे न मिले, लेकिन जन स्वराज में हम लोग पूरा मन तन से काम देंगे, खून पसीना बहा कर साथ देंगे। जन स्वराज को अब की सरकार बनाने का पूरा भरपूर हम लोग का कोशिश रहेगा। इसमें जनता किसी तरह समझे, गांव वाले लोग किसी तरह समझे, नहीं तो सबका कष्ट है। एक्चुअली अभी का जो 5 महीना बचा हुआ 6 महीना चुनाव में, यदि हम 5 महीने अच्छे से मेहनत करेंगे तो अगले 5 साल हमारा अच्छा हो जाएगा। अभी 5 महीना हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसका परिणाम ये होगा कि 5 सालों तक हमारी सरकार रहेगी। हो सकता है कि हम अपनी सरकार, जन स्वराज की सरकार आ जाए तो बिहार की व्यवस्था बदलने में हमारा जो योगदान रहेगा वो हमेशा याद किया जाएगा। ये जन स्वराज का सरकार आ जाएगा, जन स्वराज बहुत अच्छा काम करेगा, बिहार का भविष्य बदलेगा। 5 साल में अगर अच्छा काम कर दिया पूरा, तो वो अच्छा काम से ही और 10 साल आगे भी अच्छा रह सकता है। तो अच्छा जितने किया जाएगा उतने आगे चल के सबके लिए अच्छा रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को देख लीजिए और वीडियो